नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। राजस्थान आप कई बार गए होंगे, जैसलमेर भी आप कई बार गए होंगे। वहाँ के कल्चर को देखने, वहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसे देखने के लिए, वहाँ घूमने के लिए, वहाँ रेगिस्तान का लुत्फ उठाने के लिए, ऊंट पर बैठने के लिए और न जाने कई ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसे करने के लिए आप जैसलमेर गए होंगे। लेकिन जैसलमेर की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। जैसलमेर से 7 किलोमीटर दूर मोहतासर तालाब है और जब आप उस तालाब के पास पहुंचते हैं तो वहां से एक हवेली नज़र आती है जो है दीवान सालिम सिंह की हवेली। ये सालिम सिंह उस हवेली में रहा करता था। ये बात बहुत साल पहले की है और उस हवेली की जो कहानियां हैं वो आज भी लोग याद करके सहम जाते हैं। लोग डर जाते हैं सालिम सिंह को याद करके। इसीलिए सालिम सिंह ने जितने अत्याचार, जितने दुराचार उस समय पर लड़कियों के साथ किए हैं, वहाँ पर जिस तरीके का खौफ हुआ करता था सालिम सिंह का, इसकी वजह से लोग उसे जालिम सिंह भी कहते थे। तो सालिम का नाम जालिम भी पड़ गया था उस समय पर। दरअसल सालिम सिंह बहुत ही हैवान किस्म का इंसान था और जो आसपास के गांव थे वहाँ पर उसका खौफ ऐसा था कि कोई भी ऐसी लड़की जो सालिम सिंह को पसंद आ जाती थी वो उसे अपनी हवेली में ले आता था, उसके साथ वहशीपना करता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, दुराचार करता था। और जो उन लड़कियों की सिसकियां हैं वो उनकी चीखों में तब्दील हो जाती थी। यानी जब तक वो लड़कियां सालिम सिंह को उसके कहने पर एंटरटेन करती थी, उसके कहने पर उठती थी, बैठती थी, नाचती थी, खाती थी, हर कुछ सालिम सिंह के कहने पर ही उस हवेली में हुआ करता था। ये खौफ था कि शाम होने के बाद कोई उस रास्ते से गुजरा नहीं करता था, न जाने कब किस पर सालिम की नज़र पड़ जाए और वो उसे अपनी हवेली में लेकर आ जाए। आसपास के गांव में जो लोग रहते थे वो अपनी बहू बेटियों को बहुत ही छुपाकर और सुरक्षित तरीके से रखना चाहते थे कि कहीं उन्हें सालिम सिंह अपनी हवेली पर ना बुला ले। और ऐसी न जानी कितनी अनगिनत कहानियां हैं जिससे लोगों के मन में आज तक भी डर बसा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सालिम सिंह की हवेली एक ऐसी हवेली है जहां शाम होने के बाद एक अजीब तरीके की नेगेटिव वाइब्स आती हैं। आज भी लोग जो वहां पर घूमने जाते हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, जो गांव के लोग हैं, वो ये बताते हैं कि आज भी अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, आज भी उन्हें बहुत ही नकारात्मक फील होता है। और उस समय जब सालिम सिंह ये वहशीपना, ये दुराचार जो लड़कियों के साथ करता था और जब उसका जी भर जाता था तो वो उन लड़कियों को मार देता था। और मारने के बाद हवेली में ही महिषासुर मर्दिनी का एक मंदिर उसने बनाया हुआ था। उस मंदिर में उन मासूम जो कठपुतली, यानी कि वो लड़कियां जो अब कुछ करने और कहने के लायक नहीं रहती थी, उसे वो परेशान करके, उसके ऊपर अत्याचार और जुल्म करके जब उसे कहीं का नहीं छोड़ता था, तो वहाँ पर वो महिषासुर मर्दिनी के मंदिर में उनके खून से माँ काली की आराधना करता था और उन्हें जागृत करता था। कहने का ये मतलब है कि जो सालिम सिंह था वो कहीं ना कहीं तंत्र विद्या पर भी यकीन रखता था और इन लड़कियों का इस्तेमाल करने के बाद उनके खून से वो माँ काली की पूजा करता था। और उसने ये जो मंदिर है वो अपनी हवेली में ही बनाया हुआ था। लेकिन उसके दुश्मन भी बहुत थे, चाहे वो उसके घर में हो, वहाँ आसपास राजमहल में हो, या फिर उसके जो जंग उन दिनों हुआ करती थी, दूसरे जो राज्य हुआ करते थे उनसे जंग होती थी, या दूसरे जो देश हुआ करते थे, या जो उनके दुश्मन होते थे, उनसे भी उसने बचने के लिए उन लोगों की जब वो हत्या करता था, जो भी उसके खिलाफ जाते थे, जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उन लोगों की हत्या करके उनका सिर भी वो यहीं पर दफन करता था, जिसके लिए उसने एक खुफिया तहखाना अपनी हवेली में बनाया हुआ था। और जो भी उसके विरोध में कुछ बोलता था उसका सिर कलम कर देता था और उस हवेली के तहखाने में उसे दफना देता था। और आप जब उस हवेली के दरवाज़ों को गौर से देखेंगे, क्योंकि अगर आप जैसलमेर के हैं, वहाँ पर गए हैं, तो शायद आपको ये कहानियाँ पता हो, लेकिन वहाँ पर जब जाकर देखा जाता है तो जो उस हवेली का दरवाज़ा है उस पर कोई मंत्र या किसी अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ नज़र आता है। तो ऐसा माना जाता है कि टोना टोटका या तंत्र विद्या पर वो यकीन रखता था। और आप ये यकीन मानिए, भले ही उसने कितने ही लोगों की हत्या की, लेकिन डर उसके भी मन में था।
उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ वहशीपना किया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उसके बाद हवेली में बने तहखाने में उन लड़कियों को मारकर उनकी हत्या कर उन्हें दबा दिया। लेकिन उसको ये डर हमेशा सताता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन लड़कियों को, जिन लोगों को उसने परेशान किया, उसने हत्या की, उनकी रूहें कहीं वापस आके उसे परेशान ना करें। इसके लिए वो तंत्र मंत्र का सहारा लेता था। इसके लिए वो उन दरवाज़ों पर तंत्र विद्या से अलग अलग टोने टोटके करता था। तो ये डर भी उसके मन में कहीं ना कहीं था कि कहीं जिन लोगों को वो सता रहा है वो आत्माएं बनने के बाद, वो रूह बनने के बाद कहीं वापस से उसको ना सताए, इसीलिए हर दरवाजे को तंत्र शक्ति से वो बांध देता था। तो ये जितना क्रूर था, जितना जालिम था, उतना ही डरपोक भी था। और इसीलिए उसके लिए उसने सारी सुविधाएं पहले ही कर ली थी। उसने तमाम उपाय जो है वो पहले अपना लिए थे कि अगर कोई रूह उसे परेशान करना चाहे तो वो ना कर पाए, इसलिए वो तंत्र मंत्र का सहारा लेता था। और महल का वो कमरा जहाँ पर सालिम सिंह सोता था, देखिए आजकल जो कमरे होते हैं एयर कंडीशन होते हैं, आलीशान होते हैं, आरामदायक होते हैं, लेकिन उस टाइम पर भी उसका जो कमरा था वो, उसका जो वास्तुशिल्प था, यानी कि उसका जो डिज़ाइन था, उसमें जो काम किया गया था, जो कारीगरी की गई थी, वो देखकर आज भी लोग हैरान होते हैं कि उस समय पर इतना ज़्यादा हाईटेक वो कैसे था। जब चारों ओर, क्योंकि वो जैसलमेर का इलाका था, जब चारों ओर आंधी चलती थी तो रेत उड़ती थी, लेकिन उसके कमरे तक रेत नहीं पहुँचती थी कभी भी। और उसके कमरे के जो, उसका जो महल था, उसके तीसरा तो तल था, यानी कि जो थर्ड फ्लोर था वो शीशे का था, कांच का था, और आसपास जो है वो पानी की बौछारें होती थी। और उस कमरे के अंदर बिल्कुल ऐसा फील होता था जैसे हम किसी एयर कंडीशन जगह पर बैठे हैं, यानी कि एसी जैसा अनुभव जो है उस कमरे में रहकर होता था। कांच की छत, रंग महल, पानी का फव्वारा और एसी जैसा सुख, ये सुख जो है वो उसे अपने कमरे में मिल जाया करता था। उसकी 7 पत्नियां थीं। सालिम सिंह की जो आसपास के गांव की लड़कियों को ले आता था, उनके साथ क्रूर व्यवहार करता था, उसकी 7 पत्नियां भी थी और उनके सामने ही वो इस तरह की हरकत करता था। और लोग कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि एक टाइम पर उसका खौफ था, लोग डरते थे और वो जो चाहता था वो करता था। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जो वहाँ पर महाराजा थे वो पूजा पाठ में लीन रहते थे, और ऐसे में धीरे धीरे उसने अपनी जगह पर होते हुए सत्ता पर काबिज होना वो शुरू हो गया। यानी कि उसके कहने पर जो वो कहता था वो होता था, जो वो कहता था वो कानून बन जाता था। और ऐसे धीरे धीरे उसने अपने पैर इस तरीके से पसारे कि जो राज परिवार है उनमें भी उसका जो खौफ है वो अब बैठने लगा था, और वो सत्ता में ना होते हुए भी सत्ता का सुख जो है वो भोग रहा था, सत्ता का सुख वो ले रहा था। और कहते हैं कि अय्याशी जब आदत बन जाती है तो इंसान हैवान हो जाता है, और वो हैवान हो चुका था। उसे किसी चीज़ का डर नहीं था, और जिस चीज़ का उसे डर था उसके लिए उसने तमाम उपाय कर रखे थे। और एक समय के बाद ऐसा हुआ कि सालिम सिंह जहाँ पर रहता था, उसकी जो हवेली थी जो मैंने आपको बताया उस तालाब से 7 किलोमीटर दूर है, उसका जो आसपास का इलाका था वहाँ पर सबसे ज़्यादा पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, और पालीवाल ब्राह्मण ही हैं जो सबसे ज़्यादा उसके शिकार भी हुए थे। और एक बार उसने, एक पालीवाल ब्राह्मण है, उनकी बेटी मतलब एक कन्या जो है उसे देखा और वो उसको बहुत पसंद आई, और उसने कहा मैं इसी से शादी करूँगा और इसको अपने यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो इतना खौफ बैठा उस सालिम सिंह का पालीवाल ब्राह्मणों के बीच कि एकाएक पालीवालों ने 84 गांव खाली कर दिए, कि आसपास के जो 84 गांव थे वो सालिम सिंह की हैवानियत के डर से खाली कर दिए गए कि कहीं उनकी बेटी को वो उठाकर ना ले जाए। और जिस दिन उसने ये बात कही उसी दिन वो 84 गांव वहाँ से विस्थापित हो गए, किसी और जगह पर चले गए कि उनके घर की बेटियों के साथ ऐसा ना हो सके। और धीरे धीरे वो इतना ताकतवर हो गया कि आपको बताया मैंने कि वहाँ के जो महाराजा थे उनके सत्ता पर होते हुए भी वो नियंत्रण करता था। यानी कि सत्ता पर तो जो महाराजा हैं वो है नाम के लिए, लेकिन ऊपर से जो कंट्रोल था वो सालिम सिंह का था। कोई भी फरमान राजमहल के हुक्म जैसी ही हैसियत रखता था, यानी कि राजमहल से कोई फरमान आया या फिर सालिम सिंह के यहाँ से कोई फरमान आया तो दोनों की जो वैल्यू थी वो एक जैसी थी। यानी कि उसने अपना विस्तार जो है, अपनी ताकत का विस्तार जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर कर लिया था। लेकिन आपने सुना होगा और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जालिम बनता है, कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी बनता है तो कोई ना कोई एक कहानी उसके पीछे ज़रूर होती है। कोई ना कोई एक छोटा सा भी वाकया जो है वो ज़रूर होता है कि ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि कोई भी व्यक्ति अपराध की दिशा में गया
या फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो गलत काम करने की दिशा में गया। सालिम सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल जब वो 11 साल का था तो आप जैसा कि जानते हैं कि महाराजाओं का दौर उस टाइम पर हुआ करता था। तो जब वो 11 साल का था तो राज दरबार में महाराजाओं के सामने उसके पिता का सिर कलम कर दिया गया था, यानी कि उनको जान से मार दिया गया था। और उसने वो वाकया अपनी आंखों के सामने देखा था। मकर संक्रांति का वो दिन था जब उसके पिता को जान से मार दिया गया था, सिर कलम कर दिया गया था। और यही एक वाकया था जिसने सालिम सिंह को जालिम बनने पर मजबूर कर दिया। और उसने उसके बाद जो किया उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ना जाने कितनी लड़कियों को वो अपने राजमहल में, अपने रंग महल में लेकर आया, ना जाने कितनी लड़कियों को उसने हत्या की। और चीखों से जो है वो राजमहल गूंज जाया करता था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। लेकिन जब ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति हो जाती है तो उसका खात्मा करना ज़रूरी होता है, चाहे वो कुछ भी हो। और अति किसी भी चीज़ की हमेशा नुकसानदायक होती है। उसने जब ये सब किया, लोग उसके डर से दूसरे जगहों पर चले गए, 84 गांव खाली हो गए। उसकी 7 पत्नियां थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक ना एक समय ऐसा आता है जब बुरे व्यक्ति का या बुरे विचारों का अंत ज़रूर होता है। ऐसा ही सालिम सिंह के साथ भी हुआ। जो राजमहल थे, जो राजघराना था और राजमहल जो वहाँ पर जहाँ पर राजा रहते थे, सबने सोचा, आसपास के लोगों ने, जो भी उसकी परेशानी, उसकी पीड़ा के शिकार हुए थे, जो भी उसकी हरकतों के शिकार हुए थे, वो ये सोच रहे थे कि इसका खात्मा तो ज़रूरी है। क्योंकि अगर लोग डरते रहेंगे तो वो अपनी ताकतों को, अपनी नकारात्मकता को और बढ़ाता रहेगा और उसका खौफ जो है ऐसे और फैलता रहेगा। तो इसका एक ही इलाज था कि सालिम सिंह की मौत हो जाए, तभी ये सब कुछ रुक सकता था। और ऐसा हुआ भी। सालिम सिंह को मौत के घाट उतारा गया और इन सब में उसकी पत्नी ने ही मदद की, क्योंकि बाहर से कोई जाके सालिम सिंह को मार दे इतनी किसी की हिम्मत नहीं थी। और उसके रंग महल में कोई घुस जाए और इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, ये मुमकिन नहीं था। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसे मार दिया गया। और उसकी मौत के बाद ये जो हवेली है वो वीरान हो गई। और कहते हैं कि किसी भी जगह पर अगर बहुत दिनों तक एक ही जैसी क्रूर हरकत की जाए तो वो जो जगह है वो उसी के लिए फिर प्रसिद्ध हो जाती है। आज के समय पर भी उस हवेली में जाने से लोग डरते हैं। शाम के बाद उस हवेली में थोड़ी भी अगर चहल पहल होती है तो एक अजीब सी आवाज़ आती है, एक अजीब सा एहसास होता है। वहाँ पर पहुँचने वाले लोग बताते हैं कि वहाँ पर आज भी एक नकारात्मकता जो है वो दिखाई देती है। तो ये कहानी थी जैसलमेर की, जहाँ पर ये सालिम सिंह था और उसने लोगों को बहुत प्रताड़ित किया। लड़कियों को उठाकर, किसी भी लड़की को, कितनी ही लड़कियों को उठाकर अपनी हवेली में ले गया, उनके साथ वहशीपना किया, फिर उनको मौत के घाट उतार दिया। कहा यह जाता है कि आज भी इनकी आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने सालिम सिंह के हाथों अपनी जान गंवा दी। और वहाँ पर ये कहानियाँ जो बहुत प्रचलित है। अगर आप राजस्थान के हैं, जैसलमेर गए हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो शायद आपको इस कहानी के बारे में पता हो। और अगर आप नहीं गए हैं और कभी जाएं तो आप इस कहानी को जानने की कोशिश ज़रूर करें। उस हवेली के पास जाने की भी कोशिश करें और देखें कि वाकई क्या वहाँ पर ऐसा कुछ नेगेटिव महसूस होता है, क्या किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास आपको भी होता है। तो ये जैसलमेर की कहानी थी और पालीवालों को विस्थापित करने की कहानी थी और एक नकारात्मक शक्ति को ख़त्म करने की कहानी थी। अगले एपिसोड में मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी एक और नई कहानी लेकर। अगर आपके पास भी कोई नया आइडिया, कोई नई कहानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।